जब कभी भी हम भारत को पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे सामने भारत की एक पिक्चर आती है कि भारत में संसदात्मक प्रणाली है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात आती है। तो आज हम जो इसके थर्ड थ्री पिलर्स है उनके बारे में बात करेंगे। अगर फोर्थ पिलर की बात करें तो वो हमारी प्रेस होती है, यानी कि जो हमारी न्यूज़ वाले होते हैं वो होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज हमारी जो संसदात्मक प्रणाली है उसके एक स्तंभ यानी कि न्यायपालिका के एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में हम आज की जो हमारी खबर है वो होने वाली है। पूरे सिनेरियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत संवेदनशील और बहुत ही मान्य जाना माना पद होता है, उसके बारे में बात है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो हमारी न्यूज़ है वो है कि भारत के 53rd जो मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई की सिफारिश पर। तो आखिरकार है क्या, आगे हम बात करने वाले। तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार की सिफारिश से। तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे कि आप जानते हैं, सीजेआई सर्वोच्च न्यायिक पद होता है। वर्तमान सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई है। ये 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि इनका जो रिटायरमेंट का तारीख है वो नज़दीक है। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश की है कि जस्टिस सूर्यकांत ज़्यादा रिलेवेंट होंगे इस पद के लिए। तो जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53rd सीजेआई बनेंगे। उसी के साथ भारत में सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब सीजेआई चेंज हो रहा है तो आखिरकार इनको ये जो गवई साहब है वो नियुक्त क्यों कर रहे हैं, वो क्यों सिफारिश कर रहे हैं कि इनको ही बनाना चाहिए। तो संवैधानिक प्रावधान, यानी कि जो सीजेआई का संवैधानिक प्रावधान के रूप में देखें तो अनुच्छेद 124(2), इसके अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। हमारा संविधान है वो सब चीज़ों के प्रावधान कर चुका है, तो बस उन्हें अप्लाई करना होता है, बस इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार का या जनता का काम होता है कि इन नीतियों को जो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठाकर और उसे अपनी जो लाइफ है या अपनी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसमें इम्प्लीमेंट करे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि उठा के एक ही व्यक्ति इसकी जो है घोषणा कर देगा कि ये वाला उत्तराधिकारी होगा। इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से मुख्य रूप से जो मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। परंपरा सीनियरिटी सिस्टम तो क्या है ये? 1973 से ये परंपरा चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अगला मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बनाया जाता है। ये परंपरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अपनाई गई है। सीनियरिटी तोड़ने पर 1973 में जस्टिस एएन रे की नियुक्ति के समय भारी विवाद हुआ था, जिसके बाद ये परंपरा सख्ती से लागू हो गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। चरण एक, अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो इसमें सिफारिश होती है, यानी कि जो मौजूदा सीजेआई है अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र द्वारा भेजते हैं। ये सिफारिश सामान्यतः सीजेआई की सेवानिवृत्ति से लगभग 30 दिन पहले की जाती है। मतलब जो ये सिफारिश है, ये प्रोसेसिंग है, ये 30 दिन पहले यानी कि 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। जो सेकंड स्टेप होती है उसमें विधि मंत्रालय की स्वीकृति, जो लॉ मिनिस्ट्रेशन है उसकी जो है स्वीकृति यहाँ पे प्राप्त होती है, यानी कि पत्र कानून और न्याय मंत्रालय को भेजा जाता है। मंत्रालय वरिष्ठता और पात्रता की पुष्टि करता है, यानी कि कोई फ्रॉड केस ना हो जाए कि फ्रॉड, जैसे कि कोई अगर एक पर्टिकुलर सीजेआई वरिष्ठतम मतलब जो हमारा होता है ना कि एक वरिष्ठतम वकील है और
उसको मद्देनजर में ना रखते हुए, मतलब कोई की एज 65 ईयर में आइडिया नहीं है, पर मैं एक समझाने के डाटाबेस से बता रही हूँ कि एक 65 का है और एक 62 का है। तो 62 वाले को चूज नहीं कर सकते क्योंकि एज लिमिट भी मैटर करती है इसमें। एक वरिष्ठतम होगा जिसका कार्यकाल ज़्यादा होगा, यानी कि एक आदमी उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड पद होता है। ये कहने का मतलब ये है। मंत्रालय वरिष्ठता और पात्रता की पुष्टि करता है। स्टेप 3 है तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा, यानी कि कानून मंत्रालय जो लॉ मिनिस्ट्री है, ये सिफारिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल को भेजता है। प्रधानमंत्री उस नाम को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उस न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ये नियुक्ति राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से होती है। पद ग्रहण, यानी कि इनकी ओथ होती है, वो सेरेमनी कैसे होती है। तो नया सीजेआई पद ग्रहण करते समय भारत के राष्ट्रपति के समक्ष ये जो सीजेआई बनता है वो शपथ लेता है। शपथ में वे संविधान की रक्षा और न्याय के निष्पादन पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक, यानी कि ये पूरी प्रक्रिया सरकार और न्यायपालिका दोनों की सहमति से होती है, लेकिन सिफारिश का प्रारंभ न्यायपालिका से होता है। इससे न्यायपालिका की संवैधानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। अब जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो वो क्या है, नियुक्ति करने वाला भारत का राष्ट्रपति होता है। सिफारिश करने वाला मौजूदा जो करंट में सीजेआई है वो होता है। और चयन का आधार तो मतलब ऐसे जैसे कि अपन यूपीएससी करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है कि ग्रेजुएट हो और वो मतलब एज लिमिट होती है 21 ईयर हो। वैसे ही इसके लिए वरिष्ठता और अनुभव, यानी कि एक तो उसकी वरिष्ठता हो और जैसे कि ऊंचा पद हो उस टाइप से, और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस हो। अनुच्छेद, ये प्रक्रिया अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत की जाती है। शपथ दिलाने वाला मुख्यतः राष्ट्रपति होता है और पदकाल यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 ईयर ओल्ड है। वर्तमान उदाहरण यानी कि 2025 का देखें हम तो सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की सिफारिश की। ये प्रक्रिया संविधान और सीनियरिटी परंपरा के अनुसार की गई है, यानी कि ये एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए किया जा रहा है। 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53rd सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। कार्यकाल इनका तो 9 मई 2024 जो हमारे गवई साहब है उनका, और 23 नवंबर 2025 तक। मूलतः स्थानीय जैसे कि रहने वाले महाराष्ट्र के। विशेषता, वे भारत के पहले दलित समुदाय से आने वाले सीजेआई हैं जिन्होंने ये पद संभाला था। महत्व क्या रखता है, न्यायपालिका में समावेशिता विविधता का प्रतीक माने जाते हैं। हमारे जस्टिस गवई साहब, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले परंपरा के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत को उत्तराधिकारी के रूप में औपचारिक सिफारिश पत्र भेजा है। अब इनका पूरा नाम क्या है, जो आने वाले बनने वाले आगमी सूर्यकांत जी है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनका जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ है। ये कहाँ के हैं, तो हरियाणा भारत के हैं। इनकी शिक्षा MA LLB कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हुई है। वकालत की शुरुआत इन्होंने 1984 में, यानी कि जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने वकालत शुरू की। राज्य पद में ये 2004 में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बने। न्यायाधीश नियुक्ति, यानी कि 2007 पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इनकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश पद 2018 हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज 24 मई 2019 को नियुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय फैसले, तो पंजाब हरियाणा सीमा विवादों पर संवैधानिक व्याख्या इन्होंने दी है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई अहम निर्णय लेने में ये सक्षम रहे हैं। सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े मामलों में संतुलित दृष्टिकोण इनका नजर आता है। नए सीजेआई के रूप में इनको मुख्य चुनौतियां क्या क्या मिलेगी, तो पेंडिंग मामलों का निपटारा इनको करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से अधिक लंबित मामले पड़े हुए हैं। जज नियुक्ति में पारदर्शिता, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली पर आलोचनाओं का समाधान इनको देना होगा।
तकनीकी सुधार, डिजिटल कोर्ट, एआई सहायता प्रणाली को मजबूत करना होगा, जो कि वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संवैधानिक संतुलन बनाए रखना, यानी कि केंद्र राज्य विवादों में निष्पक्ष भूमिका ये निभाने वाले हैं। जनता का भरोसा बढ़ाना, जो न्यायपालिका है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, तो इनको वही जवाबदेही और पारदर्शिता बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि न्यायपालिका एक तरफ से जनता का सहारा होता है, मसीहा होता है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका पे कहीं ना कहीं सरकार जनता को डाउट होता है, पर न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है या ऐसी एक फाउंडेशन है जिसपे जनता आंख बंद करके विश्वास करती है कि हाँ, कहीं ना कहीं न्याय होगा, तो वो न्यायपालिका के जरिए हमारा न्याय होगा। तो इस पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन क्या निकलता है? यही कि जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका में एक नया अध्याय खोलेगा। उनसे उम्मीद है कि वो न्याय, पारदर्शिता और टेक्नोलॉजिकल सुधार के माध्यम से न्यायपालिका को नई दिशा देंगे। उनका कार्यकाल संविधान की आत्मा के अनुरूप न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। तो कोई भी एक जो सीजेआई है वो उसकी मतलब जो होता है कि उसकी शपथ, उसका पद ग्रहण, ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो आज का हमारा सिनेरियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।